मेरठ, इतिहास की धरती, संघर्षों की कहानियां और बदलाव की नई शुरुआत। ये शहर सिर्फ इमारतों और सड़कों से नहीं बनता, इसे गढ़ते हैं यहाँ के लोग। और इन्हीं लोगों के बीच कुछ ऐसे भी होते हैं जो हालात को सिर्फ देखते नहीं, उन्हें बेहतर बनाने में जुट जाते हैं। इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत अमित बीज भंडार से होती है, जिसकी नींव श्री अमित जी ने अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ रखी। और उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक नाम आज नई पहचान बना चुका है, श्री अमित अग्रवाल। अमित बीज भंडार की शुरुआत भले ही एक साधारण प्रतिष्ठान के रूप में हुई, लेकिन इसे आगे बढ़ाना साहस, निरंतर मेहनत और दृढ़ संकल्प की मांग करता था। मेरा नाम अमित कुमार अग्रवाल है और मेरा जन्म मेरठ में ही हुआ है। मेरी उम्र 51 साल है और मैं पढ़ाई लिखाई में कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और मैंने 94 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। हमारे जो पारिवारिक व्यवसाय है वो बीजों से संबंधित है और हमारे दादाजी लाला श्री मंगल सेन जी ने इसका जो शुरुआत की थी वो 1960 के सन में की थी। फिर हमारे पिताजी ने उस फर्म को आगे बढ़ाया और जब मैं पढ़कर आया तो 1996 में फिर मैंने अपनी फर्म को अलग बनाते हुए इसके अंदर और एडिशन किए। इसके अंदर मैंने उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों का भी समायोजन करते हुए इस व्यापार को मैंने आगे बढ़ाया। लेकिन हर सफर के पीछे एक ऐसा परिवार होता है जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहता है। अमित 2 बेटियों और 1 बेटे के पिता, जिनके लिए परिवार और संस्कार हमेशा जीवन की आधारशिला रहे हैं। व्यवसाय से आगे बढ़कर अमित ने अपने शहर के सामाजिक जीवन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। मेरठ की सामाजिक संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने अखिल भारतीय कौमी एकता सद्भावना समिति की स्थापना की, जहां कवि सम्मेलन और मुशायरों के माध्यम से संवाद और सौहार्द का वातावरण बनाया जाता है। मेरा शहर मेरी पहल अभियान के तहत दुनिया की सबसे लंबी पेंटिंग बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा क्लीन मेरठ अभियान में उन्होंने स्वयं सड़कों पर उतरकर स्वच्छता के प्रयासों का नेतृत्व किया। मैं अपने आज के युवाओं को यह संदेश देना चाहूंगा कि ये वास्तविक दुनिया नहीं है। वास्तविक दुनिया ये है कि जब हम अपने हाथों से किसी काम को करते हैं तभी उसका रिजल्ट आता है। यदि कोई व्यक्ति इस चीज को पोस्ट करता है कि आप 10 पेड़ लगाइए तो समाज का भला होगा, लेकिन उस पोस्ट से कोई फायदा नहीं होता है। आपको फील्ड में जाकर, आपको खेत में जाकर, आपको गली गली जाकर उन पेड़ों को अपने हाथ से लगाना होगा, तभी हमारे समाज का हित होगा। और इसी तरीके से समाज के जितने भी कार्य हैं दूसरों की मदद के लिए, समाज की मदद के लिए, वो हम अब स्वयं से कोशिश करें कि हम प्रेरणा बनकर हम उस काम को स्वयं करेंगे तो ही उसका रिजल्ट आएगा। देखिए, जब मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की तो मुझे ऐसा लगा कि समाज के, हमारे जीवन के जितने भी पहलू हैं वहां पर कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज में कुछ कमी है और उन चीजों को हम स्वयं अपनी तरफ से कुछ आगे बढ़कर उसमें कंट्रीब्यूट करें तो शायद वो चीजें हम लोग पूरी कर सकते हैं। 2017 में उन्होंने कपड़ा बैंक की शुरुआत की, जहां जरूरतमंद लोगों तक कपड़े सम्मानजनक और व्यवस्थित तरीके से पहुंचाए जाते हैं। कोविड के कठिन समय में उन्होंने ऑक्सीजन बैंक शुरू किया ताकि किसी भी जरूरतमंद को संसाधनों की कमी के कारण परेशानी न उठानी पड़े। उनके सामाजिक प्रयासों को राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। 2024 में इटली की एक यूनिवर्सिटी ने उन्हें सामाजिक कार्य में मानद PhD से सम्मानित किया। मेरा अपना मानना यह है कि सभी लोग अपने अपने हिस्से का कार्य करेंगे, सभी लोग समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कुछ पहल करेंगे, तो मेरा मानना ये है कि जो आज हमारी इंडियन इकोनॉमी है, जिसे हम डेवलपिंग इकोनॉमी के रूप में कहते हैं, एक वक्त था जब हम लोगों की इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी, लेकिन आज हम अंडर डेवलप्ड ही नहीं है बल्कि हम डेवलपिंग की ओर अग्रसर हैं। हमारी सरकारें बहुत अच्छी अच्छी नीतियां, विदेश नीतियां और हमारे रक्षा की नीतियां लाकर हमारे देश को आगे बढ़ा रही है। मेरी ऐसी समझ है कि यदि हम अपने सोच के अंदर और अपनी एक्टिविटीज के अंदर पॉजिटिविटी का साथ लाते हुए यदि 10-10, 20-20% भी अपनी आदतों में सुधार करेंगे तो वो दिन शायद दूर नहीं है कि हमारा देश विश्व की प्रथम शक्ति के रूप में उभरेगा और हम डेवलप्ड इकोनॉमी के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर पाएंगे। कुछ लोग परिस्थितियों की चर्चा करते हैं, कुछ लोग उनके बदलने का इंतजार करते हैं और कुछ लोग अपनी पहल और कर्म से नई दिशा तय कर देते हैं। अमित अग्रवाल, कर्मयोगी, समाजसेवी, मेरठ की पहचान।